एक जवान लड़की जंगल में अपनी कार में सो रही थी। तभी दो हटेकटे आदमियों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। उनमें से एक को लगा कि कार में कोई नहीं है। उसने पानी की पिचकारी निकालकर कार पर लगातार पानी फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कार का दरवाजा छूने वाला था, उसने सोती हुई लड़की को देखा। लड़की के शरीर पर लाल रंग की अंदरूनी पोशाक देखकर पीले बालों वाले आदमी के मन में बुरे ख्याल आने लगे और पास खड़ा दाढ़ी वाला आदमी भी उसे घूरने लगा। दाढ़ी वाले ने पीले बालों वाले को कुछ कहा, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ। 40 साल से अकेला होने के कारण वो आज इस दावत का पूरा मजा लेना चाहता था। जब दाढ़ी वाला चला गया तो वो तुरंत कार का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और लड़की जाग गई। लड़की ने आंखें खोली और एक आदमी को अपनी तरफ घूरते हुए देखा। लड़की ने जोर से चिल्लाकर उसे तुरंत चले जाने को कहा। पीला बाल इतनी आसानी से शिकार को कैसे छोड़ देता। वो न केवल नहीं गया बल्कि गंदी गंदी बातें भी कहने लगा। लड़की डर गई और घबराहट में लगातार कार का हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न की आवाज सुनकर पास के पहाड़ पर मौजूद उसके माता पिता का ध्यान गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी खतरे में हो सकती है। इसलिए पिता ने छोटे बेटे को पत्नी को सौंपा और खुद तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर भागे। लेकिन हॉर्न की तेज आवाज ने पास के दाढ़ी वाले आदमी को भी चौंका दिया। दाढ़ी वाला आदमी तुरंत वहां पहुंच गया। अनजान लड़की ने जब देखा कि कोई आ गया है तो उसने सोचा कि वो उसे बचाने आया है और उसे थोड़ी हिम्मत मिली। लेकिन दाढ़ी वाले ने तो उस पर बंदूक तान दी। छोटी उम्र से लेकर आज तक लड़की ने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। अपनी जान बचाने के लिए वो मजबूर होकर दाढ़ी वाले की बात मान गई और आंख में आंसू लिए कार का दरवाजा खोल दिया। इसी बीच पिता पहाड़ से नीचे आ गए, लेकिन उनके पास बंदूक नहीं थी, इसलिए वो भी जल्द ही उन दोनों दुष्टों के काबू में आ गए। इस बीच पत्नी ने देखा कि पति और बेटी बहुत देर से नहीं लौटे तो उसे किसी अनहोनी का डर हुआ। उसने छोटे बेटे को तंबू में रखा और तेजी से कार की तरफ भागी। अपने परिवार को खतरे में देखकर वो तेजी से आगे बढ़ी और पीले बाल वाले को टक्कर मारकर गिरा दिया। मौके पर तुरंत अफरा तफरी मच गई और लड़की को दाढ़ी वाले के चंगुल से निकलने का मौका मिल गया। वो जंगल के अंदर की ओर भागने की कोशिश करने लगी। इस तरह पूरा परिवार काबू में आ गया और उन्हें जंगल के अंदर ले जाया गया। उन दोनों दुष्टों ने जल्द ही अपना काम किया, लेकिन वे यही नहीं रुके बल्कि इस परिवार को और भी ज्यादा यातना देना चाहते थे। दाढ़ी वाले ने पिता के सिर पर एक बियर का कैन रखा और पीले बाल वाले से निशाना लगाने को कहा, लेकिन जैसे ही पीले बाल वाले ने निशाना साधा, कैन आदमी के सिर से गिर गया। दाढ़ी वाला निराश हुआ और उसने दोबारा कैन को आदमी के सिर पर रखा। पीले बाल वाले ने फिर से बंदूक उठाई, लेकिन कैन फिर से गिर गया। पीले बाल वाले का धैर्य जवाब दे गया। उसने सीधे गोली चलाकर आदमी को डाला। आदमी की पत्नी ने ये सब देखकर जोर से चीखना शुरू कर दिया तो दाढ़ी वाले ने भी एक गोली मारकर उसकी। इस समय इस परिवार में सिर्फ बेहोश बेटी ही जिंदा बची थी। पीले बाल वाला उसे अपने बुरे काम के लिए बचाना चाहता था, लेकिन दाढ़ी वाले ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी गोली मार दी। जैसे ही उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, पीले बाल वाले को लड़की के फोन में पता चला कि उनका एक छोटा बेटा भी है। वे तुरंत परिवार के तंबू पर पहुंचे, लेकिन छोटा बेटा वहां नहीं मिला। उन्हें पता नहीं था कि छोटा बेटा तंबू से बाहर निकल चुका था और रोता हुआ अपनी माँ को ढूंढता हुआ जंगल में चला गया था। और इसी छोटे बेटे की वजह से दोनों दुष्ट 24 घंटे भी जिंदा नहीं रहे। एक युवा जोड़ा जल्द ही लड़के को ढूंढ लेता है। उन्हें लगता है कि उसकी सांसें चल रही है तो वे तुरंत उसे उठाकर कार में डालते हैं और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वे कार लेकर निकलने वाले होते हैं, पीछे से इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। वह और कोई नहीं बल्कि पीला बाल वाला था। पीले बाल वाले ने देखा कि वे दोनों लड़के को बचा रहे हैं तो उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लड़का पुलिस तक पहुंच गया तो उसके हत्या के अपराध का खुलासा हो जाएगा। इसलिए वो एक बार फिर हत्या करने की फिराक में था। उसने झूठ बोला कि वो आदमी को लड़के के माता पिता को ढूंढने के लिए पास में ले जाएगा और औरत को लड़के की देखभाल के लिए छोड़ दिया। वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें अभी अभी गोली मारे गए पिता और लड़की के शव दिखे, लेकिन पत्नी का शव गायब था। पीले बाल वाले की नसें तुरंत तंग गई। दाढ़ी वाले ने उसे यही तो गोली मारी थी। क्या हुआ? खून के निशानों का पीछा करते हुए पीले बाल वाले को वो मरणासन मां मिल गई, लेकिन जैसे ही आदमी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, पीले बाल वाले ने उसके पीछे से अपनी बंदूक उठा ली। इस गोलीबारी ने आदमी को पूरी तरह से डरा दिया। उसे अब पता चला कि उसके पीछे खड़ा आदमी ही इस परिवार का हत्यारा है। उसने मौका देखकर पीले बाल वाले को धक्का दिया और तेजी से जंगल में भाग गया। पीले बाल वाले को गोली चलाने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो बंदूक लेकर उसका पीछा करने लगा। इसी बीच अपने बॉयफ्रेंड और पीले बाल वाले का इंतजार कर रही औरत के पास दाढ़ी वाला गया। दाढ़ी वाले ने औरत को खिड़की नीचे करने का इशारा किया। औरत जल्दी से लड़के को लेकर जंगल में भाग गई। दाढ़ी वाला उसे कैसे छोड़ सकता था? उसने जल्दी से अपना घाव बांधा और उसका पीछा करने लगा। जंगल में चारों के बीच पीछा करने का खेल शुरू हो गया। युवा जोड़ा अब शिकार था और दाढ़ी वाला और पीला बाल वाले शिकारी थे। अगर कुछ गलत न होता तो शायद ये जोड़ा मारा जाता, लेकिन आदमी जानता था कि वो भाग नहीं पाएगा, इसलिए उसने कहीं छिपने का फैसला किया। इस वजह से पीले बाल वाले ने उसका निशाना खो दिया। वो जंगल में सावधानी से चारों ओर देख रहा था। तभी उसे एक परछाई दिखी। पीले बाल वाले ने पास जाकर देखा तो वो उसका साथी दाढ़ी वाला निकला। वो घबरा गया। उसने युवा जोड़े को तो नहीं पकड़ा बल्कि दाढ़ी वाले को ही लगभग मार डाला था। वो बहुत दोषी महसूस कर रहा था और उसने युवा जोड़े के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला किया। तभी लड़के के रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो आवाज की दिशा में गया और औरत और लड़के को ढूंढ लिया और उन्हें दाढ़ी वाले के पास ले आया। पास में छिपा हुआ आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने देखा कि पीले बाल वाले ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया है और वो उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई। वो सिर्फ पीला बाल वाले को अपनी प्रेमिका को पकड़कर देखने के सिवा कुछ नहीं कर सका। गोद में लिए हुए लड़के को पीले बाल वाले ने जोर से जमीन पर पटक दिया। औरत उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन पीले बाल वाले ने उसे
उसे रोक दिया। मरणासन्न दाढ़ी वाला जानता था कि वो अब नहीं बचेगा और उसने अपने दोस्त से उसे मारने में मदद करने की विनती की। पीले बाल वाले ने उसकी विनती मान ली। दाढ़ी वाले की मौत के बाद पीले बाल वाला और भी ज्यादा हिंसक और पागल हो गया। उसने औरत को एक पेड़ से बांध दिया और बेदर्दी से उसके कपड़े के बटन खोले। फिर उसने पास रखी बंदूक उठाई और बंदूक की नोक से हल्के से औरत के शरीर पर रगड़ना शुरू कर दिया। औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में दहशत थी और वो लगातार रोते हुए भीख मांग रही थी। लेकिन आदमी एक ठंडी मूर्ति की तरह खड़ा रहा और औरत की विनतियों को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसका मकसद औरत को चीखने पर मजबूर करना था ताकि उसका बॉयफ्रेंड बाहर निकल आए। लेकिन औरत में बहुत जिद थी। उसने अपने दांत भींच लिए, भले ही उसकी आंखों में आंसू भरे थे।